श्री गुरु नानक देव परमात्मा के ज्ञान का प्रचार करने जब पहली यात्रा पर निकले थे तो वह सुल्तानपुर लोधी से लंबा सफ़र तय करते हुए सैदपुर नगर पहुँचे। यहाँ एक बाजार था जिसमें एक लक्कड़हार लकड़ी से वस्तुएं तैयार कर बेचा करता था। वह बहुत अच्छे स्वभाव का और सेवाभावी व्यक्ति था। नाम था उसका लालू। उसने गुरु नानक देव जी से निवेदन किया कि वे उसके घर भी पधारें। गुरु नानक देव जी ने उसकी श्रद्धा देखी और निमंत्रण स्वीकार कर लिया। गुरु जी और भाई मर्दाना लालो के घर चल दिए। लालो मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान था। उसका मामूली सा घर था, लेकिन गुरु नानक देव जी को इन बातों से क्या मतलब। वे तो उसका प्रेम देखकर आए थे। लालो ने गुरु देव जी की सच्चे मन से सेवा की और अपनी कमाई से अर्जित बाजरे की रोटी सब्जी साधारण बर्तन में परोसी। श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को इस रूखे सूखे भोजन में भी स्वादिष्ट पकवानों जैसा आनंद मिला। भोजन के बाद भाई मर्दाना जी ने गुरुदेव जी से पूछा कि ये भोजन दिखने में जितना नीरस जान पड़ता था, सेवन में उतना ही स्वादिष्ट आकर क्यों लगा। तब श्री गुरु नानक देव जी ने फरमाया कि ये सच्चा इंसान है, इसके दिल में प्रेम है और ये अपनी मेहनत से कमाई करता है और किसी का हक नहीं मारता, और उसी कमाई का अन्न इसने हमें परोसा है। उधर दूसरी तरफ उसी शहर में बहुत अमीर जगीरदार मलिक बागो ने भोज का आयोजन किया। इसके लिए उसने बड़ा भारी यज्ञ किया और शहर के सभी साधु फकीरों को निमंत्रण भेज दिया। गुरु नानक देव जी के पास भी निमंत्रण आया, लेकिन उनकी इच्छा इस भोज में जाने की नहीं थी। इस बोझ के लिए गरीब किसानों से जबरन गेहूं, चावल, दाल और तमाम सामान इकट्ठा किया गया। आखिरकार मलिक बागो के बहुत प्रयास करने के बाद ही गुरु नानक देव जी वहां गए। वहां मलिक बागो ने गुरु जी से पूछा कि आप यहाँ बोझ में क्यों नहीं आए, क्यों लालों के घर सूखे टुकड़े चबा रहे हो। तब गुरु जी ने मलिक बागो से कहा कि आप मेरे लिए कुछ हलवा पूरी मंगवा दीजिए, मैं अभी इसका रहस्य बता देता हूँ। उसके बाद गुरु जी के लिए हलवा पूरी मंगवाया गया। उसी समय उन्होंने लालों के घर से सूखी रोटी का टुकड़ा भी मंगवा लिया। गुरु जी ने एक हाथ में हलवा पूरी ली और दूसरे में सूखा टुकड़ा लिया। उन्होंने दोनों को एक साथ निचोड़ा। तब बागों के हलवा पूरियों से खून की धार और लालों की सूखी रोटी से दूध की धार बहने लगी। हजारों लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। श्री गुरु नानक देव जी ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि भाइयों, ये है धर्म की कमाई जिससे दूध की धार निकली है, और ये है पाप की कमाई जो खून की धार उगल रही है। यह दृश्य देखकर मलिक बागो की आंखें खुल गई। वह गुरु जी के चरणों से लिपट गया। उसने अपनी जिंदगी में अब तक किए गुनाहों के लिए माफ़ी मांगी और जोर जुल्म की जिंदगी छोड़ दी। अब वह अपनी कमाई नेक काम में खर्च करने लगा। दोस्तों, इससे सीख ये मिलती है कि सही रास्ते से कमाए हुए धन से ही बरकत होती है। नेक कमाई के बिना परमार्थ में कामयाबी नहीं मिलती।